नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केपीएल इंडिया न्यूज। मैं हूं शीतल राजपूत। जैसा कि आप जानते हैं, गांवों में सरपंचों को लगभग 4 साल का कार्यकाल उनका पूरा होने का। ऐसे में आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत सालवन में। असंध विधानसभा की ये ग्राम पंचायत है, जहां के सरपंच जयबीर फौजी जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे उन्होंने अपने गाँव में कितना विकास कार्य अब तक अपने कार्यकाल में करवाया है। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार। मैं केपीएल के जो दर्शक हैं सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं धन्यवाद देता हूँ कि और चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ जो हमारे बीच में आके हमारे गांव सालवन का जो हाल चाल पूछा, इसके लिए मैं धन्यवाद। सर, सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र की बात कर लेते हैं। आपने अपने गांव में शिक्षा के क्षेत्र में कितना कार्य करवाया है? हमारे गांव में शिक्षा के क्षेत्र में गांव के 4 सरकारी स्कूल हैं। एक शहीद पिंकू सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज, एक गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल और तीसरे नंबर पे प्राइमरी स्कूल जो कि आजकल सांस्कृतिक स्कूल इंग्लिश मीडियम बना है वो है। एक चौथा प्राइमरी स्कूल हो रहा है। तो हम हमेशा प्रिंसिपल और हेडमास्टर से मिलते रहते हैं। समय समय पर स्कूल में जो भी जरूरत होती है उनको पूरा करते हैं। जैसे पानी की समस्या है या लाइट से संबंधित, बिजली से संबंधित, पंखों से संबंधित, सोलर प्लांट वगैरह भी वहाँ पर अगर बैटरी की जरूरत होती है बैटरी देते हैं। और उसके बाद अपने शहीद पिंकू सिंह स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं नरेंद्र जी, वो हमारे पास आए भी गांव ये सफाई कराई जाए क्योंकि वहाँ पर घास बहुत बड़ा बड़ा था। जब मैं पहले कार्यभार संभाला उसी वक्त वो मुझे मिले, तो हमने जब से लेकर सबसे पहले मंदिर से पहले शिक्षक क्षेत्र में सफाई से शुरू कराया और उसके बाद उन्होंने बोला पेंट करवाओ, पेंट करवाया। गलिया के लिए बोला है तो वो भी वहाँ पर एक रिचार्ज सिस्टम था, उसमें कुछ कमियां थी, उनको पूरा कराया। सर, बात कर ले गांव में ई लाइब्रेरी की व्यवस्था है? हाँ, हमारे गांव में ई लाइब्रेरी का उद्घाटन कल ही हुआ। तो ई लाइब्रेरी के लिए सरकार ने मनोहर लाल जी के संरक्षण में और हमारे विधायक योगेंद्र राणा जी की कृपा से तो गांव में ई लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है और वहाँ पर बच्चे आते हैं। अभी शुरुआत हुई है, फर्नीचर वगैरह सब आ गया है। कुछ कमियां हैं वो उनको पूरा करके एक लाइब्रेरियन लगाएंगे तो और एक टीचर की व्यवस्था करेंगे ताकि बच्चे पढ़ लिख कर ऐसा ना अपना टाइम पूरा ना करें, तो अच्छा पढ़कर अच्छी वो प्राप्ति कर सकें। सर, बात कर ले गांव में कोई इंडोर जिम या ओपन जिम की व्यवस्था है? ऐसा है मैडम जी, हमारे गांव में बड़ा गांव है, अभी तक इंडोर जिम मिल चुका है, उसके लिए हाल भी बन चुका है, लेकिन समाना भी आना बाकी है। लेकिन हमारे विधायक जी के नेतृत्व में और अपने सीएम साहब की यहाँ पर जयंती हुई थी, महाराणा प्रताप जयंती पिछले वर्ष, तो उसमें हमारे गांव में कई घोषणाएं, लगभग 100 करोड़ की घोषणाएं सीएम साहब द्वारा की गई थी, जिसमें सबसे पहले स्टेडियम है। 35 करोड़ की लागत से लगभग स्टेडियम का निर्माण होने जाएगा, जल्दी होगा क्योंकि उसकी जो फॉर्मेलिटीज थी वो सब भी पूरी कर दी है, बस ग्रांट आना बाकी है। जैसे ही टेंडर हो जाएगा तो गांव में कार्य शुरू हो जाएगा। उसके अलावा हमारे गांव में वॉलीबॉल टीम है, जिसके लिए ग्राम पंचायत ने उनके लिए लाइट की सुविधा, उनको किट वॉलीबॉल वगैरह उपलब्ध कराते हैं। जैसे हमारे गांव में कुश्ती अखाड़े हैं, उनमें बच्चों को खेलने के लिए अभी गद्दा देने जा रहे हैं। और एक हमारे गांव में कबड्डी की टीम है जो कि हमें नर्सरी मिली हुई है सरकार की तरफ से पंचायत को, वहां पर हम समय समय पर टूर्नामेंट कराते रहते हैं और गांव में कई मेडल भी ले चुके हैं। और उसके बाद हमारे गांव में क्रिकेट की कई टीमें हैं। तो अभी एक सप्ताह पहले गांव में टूर्नामेंट हुई थी, तो हमारी जो गांव की 5 टीम में से ने भाग लिया था, जिसमें से 3 टीम सेमीफाइनल और फाइनल खेली और फर्स्ट इनाम भी यही लिया। तो हमारी ग्राम पंचायत ने उन सबको किट देने का वो लिया डिसीजन और आधे से ज्यादा टीम की किट आ चुकी है और बैट भी उपलब्ध कराते हैं, बॉल भी। तो हमारे गांव में खिलाड़ियों को हम हर समय 24 घंटे तैयार रहते हैं। हमने पिछले जैसे ही हमने कार्यभार संभाला था उसके तुरंत बाद जेसीबी वगैरह से एक प्रस्तावित भूमि किया, स्टेडियम के लिए 6 एकड़ भूमि दी है, उसको लेवल करा के बच्चे वहां पर खेलते हैं। चाहे स्टेडियम नहीं है लेकिन वहां पर हमने स्टेडियम का माहौल बनाया है, बच्चे अपनी ट्रैक बनाया हुआ है, प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद वहां पर हर रोज क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। और हमने एक जगह बैडमिंटन का लिए भी
तैयार किया है। सर बात कर ले गांव में बुजुर्गों के बैठने के लिए चौपालों की व्यवस्था होती है, आपने अपने गांव में चौपालों में क्या कुछ कार्य करवाया है? ये हमारे गांव में लगभग 10 से 15 चौपाले हैं, SC BC चौपाल है, उनमें भी जो जरूरत थी, जो अधूरा कार्य था, उनको पूरा कराया। और हमारे गांव में हमने महाराणा प्रताप कम्युनिटी सेंटर के नाम से बस स्टैंड के पास समाधि गेट के पास एक निर्माण कराया, नवनिर्माण। वहां पर हमने 30 बाई 50 का आल तैयार करवाया है, 30 बाई 80, सॉरी, 30 बाई 80 का हाल तैयार करा, जिसमें एक समय में लगभग 4 से 5 हजार आदमी आ सकते हैं। और बाहर जो ग्राउंड तैयार किया हमने, वो भी 4 दीवारी बाकी है, निर्माण चला हुआ है। लगभग एक टाइम में 15 हजार आदमी उसमें आने की कैपेसिटी है। उसके बाद कई चौपाले हैं जिनका जीर्णोद्धार किया है। और अभी आज हमारे विधायक जी हमारे बीच में आएंगे, एक तो ग्राम सचिवालय का उद्घाटन करके जाएंगे, और एक हमारे गांव में अमृत सरोवर स्कीम के तहत 6 जोड़ आए हैं, जिनमें से एक जोड़ कंप्लीट हो चुका और ऊपर कार्य चले हुए हैं। तो आप अगर उधर से निकले तो चैनल से मैं निवेदन करूंगा आपसे, वहां से दिखाएं। महाराणा प्रताप चौक के पास ही ये मलकसर जोड़ है, वहां पर हमने उसका जोड़ का मलक अमृत सरोवर स्कीम के तहत वह ग्राम पंचायत के द्वारा भी जो अगर कमियां रह गई थी, लाइट कुर्सियां वगैरह सब वहां पर बिल्कुल डाल दिया। शाम को हर रोज लगभग 100 से 200 औरतें और आदमी वहां पर जाते हैं। और उसके बाद हमारे गांव में 3 पार्क हैं। सबसे पहले तीर्थ मंदिर पर, योगाश्रम कुटिया के पीछे, और महाराणा प्रताप वाटिका में। 3 में अगर शाम को आप देखें तो हजारों हमारे माता बहनें भाई वहां पर घूमते हैं और अपने सैर करने का आनंद लेते हैं। और हमारे गांव में दशाश्वमेध तीर्थ है, जो कि हजारों वर्षों पुराना है, अपने हरियाणा विकास बोर्ड के अधीन है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के विकास बोर्ड द्वारा भी वहां पर पैसा लगाया गया है। और हमने 5 करोड़ के लिए मुख्यमंत्री से आवेदन किया हुआ है। और हमारे तीर्थ मंदिर पर भी ग्राम पंचायत द्वारा कार्य किए गए हैं, योगाश्रम कुटिया में भी, काली माता मंदिर है वहां पर भी, और वाल्मीकि मंदिर में भी। और अपना ये हरिजन, ये अपना ये चमार समाज का मंदिर है यहाँ पर, रविदास मंदिर, वहां पर भी बहुत कार्य हमने करवाए हैं। सर तो बात कर ले आपके गांव की सफाई व्यवस्था की, सफाई व्यवस्था में आपका गांव कितना जागरूक है? ऐसा है, सफाई, मेरा गांव 30 हजार आबादी का गांव है। अगर बात करें तो गांव बड़ा होने के कारण समस्याएं बहुत आती हैं। मेरा गांव करनाल जिले का सबसे बड़ा गांव है। और अगर बात की जाए तो हरियाणा की, हरियाणा में हिसार में सिसाई गांव है, उसमें 4 पंचायत है, लेकिन मेरे गांव में एक ही पंचायत है। पंचायत बड़ी, अगर बात करें तो हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत है। मेरे गांव में 6 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन हमने कुछ अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था भी की है। तो सरकार से हमने समय समय पर मुख्यमंत्री साहब को, अपने MP साहब को और MLA साहब से भी निवेदन किया हुआ है कि हमारे गांव में 6 की बजाय 20 वार्ड है, कम से कम 20 कर्मचारी हमें मिले। लेकिन मैं मजदूरों से, मनरेगा से हमेशा समय समय पर सफाई कराता रहता हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा असंध हल्का है, असंध की अगर बात करें सफाई की, तो असंध से ज्यादा मेरे गाँव में सफाई मिलेगी। मैं हमेशा सफाई के प्रति जागरूक रहता हूँ। और हमारे स्वीपर है बेचारे दिन रात लग के, क्योंकि कम है, मैं भी जानता हूँ, हमारे पास एक ही ट्रैक्टर है, वो भी समस्या है। मैं ये भी नहीं कह सकता पूर्ण रूप से मैं सफाई करवाता था, लेकिन पूरा प्रयास रहता है सफाई के मामले में, हमारा गाँव बढ़िया। सर बात कर ले आपके गांव में स्वच्छ मिशन भारत के तहत कोई ट्रैक्टर ट्रॉली या कूड़ा उठाने के लिए कोई वाहन की व्यवस्था है? ये ग्राम पंचायत द्वारा ही ये ट्रैक्टर ट्रॉली है, मेरे से पूर्व सरपंच के समय में ये आई थी। और हमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमें विश्वास दिलाया गया था कि बहुत जल्दी डोर टू डोर उठाने के लिए डिपर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो पता नहीं सरकार का क्या। लगभग 1 महीने के अंदर एक ट्रैक्टर ट्रॉली नया लेगी, वो डोर टू डोर फिरेगी। और मैं चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासियों से, बहनों माता बहनों से कहना चाहूंगा, क्योंकि अकेला सरपंच या कर्मचारी गांव को स्वच्छ नहीं रख सकते, तो हर घर ये एक प्रण ले, माता बहनों का श्रृंगार होता है, और तो की एक जिंदगी में एक अहम भूमिका होती है सफाई।
तो सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, अपने घर के सामने ही सफाई करेंगे तो पूरा गांव स्वच्छ होगा। और कचरा कोई भी नाली में न डालें। तो हमारी अभी बहुत जल्दी हम डोर टू डोर ट्रैक्टर लगाएंगे, उसमें डालें। सर बात कर ले गांव में सरकार की कितनी योजनाएं पहुंच रही है, जैसे कि जगमग हमारा गांव जगमग योजना की बात कर ले या दीदी ड्रोन योजना की बात कर ले। हमारे गांव में जगमग योजना के तहत काफी वर्षों से ये मीटर बाहर गए थे, क्योंकि हमारे गांव में लगभग 24 घंटे लाइट आती है। अगर कोई कट वगैरह हो जाता है या पीछे से भाग जाती है तो अलग बात, नहीं तो गांव में लाइट रहती है। रही बात, हमने सरपंच बनने के बाद लगभग 500 के करीब स्ट्रीट लाइट स्टार्टिंग में लगाई। उसके बाद एमपी कोटे से या जिला परिषद से स्ट्रीट लाइट फिरनियों पर आई थी, तो लगभग 90-95 लाइट वो लगाई थी। और उसके बाद हमने 200 के करीब बाद में, क्योंकि बड़ा गांव है और हमने 1000 लाइट के लिए आवेदन किया हुआ है। अगर हमारे इसको सहयोग मिले हमारे एमएलए साहब का, एमपी साहब का, तो वो भी बहुत जल्दी लग जाएंगी। हमने गांव में पूरा प्रयास कर रखा है, रात को स्ट्रीट लाइट लगे। हमने 5 मीटर लेके उनका कनेक्शन अपनी ग्राम पंचायत के खर्चे से मीटर लगवाए हुए। सर बात कर ले गांव के शिव धाम की, वहां पे आपने कितना कार्य करवाया है, चाहे कोई साफ सफाई की बात हो या कोई नवीनीकरण की बात हो। हमारे शिव धाम योजना के तहत हमारे एमपी साहब मनोहर लाल जी के द्वारा काफी प्रयास किया जा रहा है। एस्टीमेट बन चुके हैं, वो कार्य होंगे। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा जैसे ही बने थे, वहाँ की साफ सफाई मनरेगा के तहत भी मिट्टी का लेवल वगैरह करवाए, पेड़ पौधे लगवाए। और जो शिव धाम में जो 4 दीवारी है, उसको हमने अपने घर की तरह ही बिल्कुल उसको अच्छे से पेंट करा के स्लोगन वगैरह भी वहां पर लगवाए हुए हैं। सर बात कर ले आप अपने गांव के युवाओं को नशा से दूर रखने के लिए कोई जागरूकता अभियान चलाते हैं। जी, मेरे गांव में आर्य समाज मंदिर इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। और गांव में हमारी युवा टीम है जो नशे के प्रति हमेशा जागरूक रहती है। ग्राम पंचायत का जब से हमें प्रभार मिला, उससे अगले दिन से हमने गांव में नशे के लिए, क्योंकि हमारे गांव में लगभग लगभग 100-150 जगह पर दारू बिकती थी, जो खुर्दे के रूप में। हमने सबसे पहले बनते ही अपने डीसी साहब को आवेदन किया, तो उन्होंने अपने एसएचओ और डीएसपी के द्वारा हमारे गांव में नशे के खिलाफ अभियान चलाया। और बिल्कुल कवरेज करा के मीडिया के द्वारा हमने उनको बंद किया है। लगभग 80 से 90% मेरे गांव में नशा बंद है। और हम समय समय पर युवाओं को जागरूक करते रहते हैं। और हमारे गांव में ठेका भी गांव से बाहर चला गया। अब ऐसी कोई समस्या, अगर परसेंटेज की निकाली जाए नशे की, तो हमारे गांव में बहुत कम नशा है। पहले गलियों में नालियों में पड़े रहते थे शराबी। हमने पुलिस से भी आवेदन किया और हमने प्रयास किया, समझाया, तो हमारे गांव में अब ऐसा कोई भी ऐसा नशा। तो ये थे सर, लास्ट में आप अपने गांव की, जैसे कि अब आपका 1 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, इसका निवारण आप चाहते हैं कि आपके ही कार्यकाल में हो जाए, जो विधायक के सामने रखना चाहेंगे। जी, हमारी पंचायत पूरी हमारे विधायक जी के प्रयासों से, मनोहर लाल जी के प्रयासों से, सीएम साहब के आदेश अनुसार हम समय समय पर अपने, क्योंकि सरपंची यहाँ कुर्सी पे बैठ के नहीं होती है, चंडीगढ़ और दिल्ली से होती है। क्योंकि हमारे जब जो भी नेतागण हैं, हम उनके पास समस्या लेके जाते रहते हैं और समय समय पर वो हमारी बात सुनते हैं। लगभग अगर 2026 की लास्ट तक बात करेंगे, हमारे गांव में अभी सीवरेज सिस्टम बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। और उसके बाद हमारे गांव में बस स्टैंड मंजूर हो चुका है। उसके बाद स्टेडियम, और जो हमारे गांव से गंदा नाला जो ड्रेन बोलते हैं, वो भी निकला है। जो कि गांव में जो उसके किनारे रहते थे, बहुत बुरी दयनीय हालत थी, क्योंकि गंदगी होती है, मच्छर होते हैं, बीमारियों का घर है। उसको भी सीएम साहब की घोषणा में स्टेडियम का मंजूर किया था, ड्रेन को मंजूर किया था, और बस स्टैंड को। तो लगभग हम गांव में प्रयासरत है। और गांव की फिरनियों पर अभी कार्य चला हुआ है। टोटल गांव की चारों तरफ फिरनी लगभग 4 किलोमीटर की है। उसमें हमने प्रयास किया पंचायत ने, और अपने कार्य अभी कुड़लन सड़क पर चला हुआ है। दोनों साइड नाले बन रहे हैं। और 80 mm के ब्लॉक, क्योंकि बड़े पत्थर थे, वो काफी वर्षों पुराने थे, जर्जर हालत में थे। तो उसके बाद शिक्षा में हमारे लड़कियों का स्कूल है, गर्ल्स स्कूल, उसमें 5-7 कमरे आने वाले हैं। तो काफी प्रयासरत है पंचायत। और एक हमारी गंभीर समस्या है, हमारे गांव में जो
बीच में ऊंचाई पर, जिसको हम कोरड बोलते हैं, वहां पर एक गंदगी का ढेर है जो 50 फुट ऊंचा है, लगभग 100 फुट चौड़ा है और 200 फुट लंबाई है। वो एक ग्रामवासियों को दिक्कत है, क्योंकि जब भी हवा चलती है उससे राख उड़ के लोगों के घरों में, चूल्हों में जाती है। उसके लिए भी हमने आवेदन किया, मनरेगा से एस्टीमेट बनवाया। तो चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ उस पर भी बहुत जल्दी कार्रवाई हो, मैं यही निवेदन। तो ये थे ग्राम पंचायत सालवन के सरपंच जयवीर फौजी जी, जिनसे हमने बातचीत करके उनके कार्यकाल में उनके करवाए गए कार्यों की जानकारी ली। आपके गांव का क्या हाल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल केपीएल इंडिया न्यूज को फॉलो भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।